गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, सबसे पहले आज कल हमने परिसर अध्ययन पढ़ा था, तो पहले हम शेयर स्क्रीन करते हैं, अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन की तरफ, ओके। और हाँ, कोई भी बच्चा मोबाइल टच नहीं करेगा और आप अपना माइक और वीडियो बंद करके रखेंगे। हम लास्ट में बातें करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शेयर स्क्रीन पे चलते हैं। सभी बच्चों का बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रेखा सिंह है। कल हमने पाठ पढ़ा था भोजन हमारी आवश्यकता, तो उसके बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए हम चलते हैं। आज का दिन गुरुवार है और आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2020, है ना? महीना चेंज हो गया, आज पहली तारीख है अक्टूबर महीने की, ठीक है बेटा? हमारा आज का विषय है परिसर अध्ययन और ये है हमारी परिसर अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जिससे आप सभी परिचित हैं। आज हम भोजन हम आज का सुविचार है पेड़ लगाओ देश बचाओ, है ना? अगर इसका अर्थ ये होता है कि पेड़ हमें फल छाया तो देते ही हैं, उसके साथ साथ पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, है ना? पेड़ प्रदूषण रोकने में मदद करते हैं, इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ देश बचाओ। अब हम अपने पाठ पर आते हैं। तो हमारा जो 12वां पाठ है परिसर अध्ययन का, भोजन हमारी आवश्यकता। तो कल बच्चों हमने पढ़ा था कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से, यानी ठीक ढंग से चलती रहनी चाहिए, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है? ये चीज हमने कल पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भोजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अगर हम पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती है। हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, यानी भोजन के कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा मैंने बच्चों आपको बताया था कि भोजन के कारण ही हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भोजन हम करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से मतलब हमें जो काम करने की जो शक्ति है ना बच्चों, वो किससे मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है? यानी तीसरा पॉइंट जो हमारा कल का था कि भोजन के कारण हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद मैंने आपको चौथा बताया था कि जिस तरह हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी इस धरती पे जितने भी सजीव हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम मनुष्य, प्राणी, पक्षी, कीटक, सभी सजीवों को भोजन और पानी, हवा, इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि हमारे तरह सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने कल आपको पालतू प्राणियों के भोजन बताया था। जैसे बिल्ली का बताया था कि बिल्ली दूध पीती है ना? चूहा मारकर खाती है। उसी के साथ साथ वो कबूतर, गौरैया, परेवा पक्षी को भी मारकर खाती है। घोड़े के बारे में बताया था आपको कि घोड़ा घास तो खाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह भिगोया हुआ चना भी उसे दिया जाता है। कुत्ता रोटी खाता है, भाकरी खाता है, लेकिन कुत्ते को मांस अधिक पसंद है। गाय को हम घास तो देते, घास खाती ही है गाय, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि गाय को हम सानी और खली भी देते हैं, ठीक है? जो लोग गाय को पालते हैं वे लोग घास के साथ साथ
उन्हें सानी और खली भी देते हैं, है ना बच्चों। कल हमने इस बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भेड़ और बकरियां होती हैं वो घास तो खाती ही हैं, लेकिन घास के साथ साथ वो झाड़ी के पेड़ पेड़ जो होता है ना, उसकी पत्तियां भी खाती हैं। ये हमने कल पढ़ा था, इसके बारे में हमने कल जानकारी ली थी। यानी कल हमने पालतू प्राणियों के भोजन कौन कौन से हैं, वे क्या खाते हैं, वे हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जंगली प्राणियों का भोजन। जंगली प्राणी, बच्चों आपको पता है जंगली प्राणी का मतलब क्या होता है? जो प्राणी जंगल में रहते हैं उसे ही हम जंगली प्राणी कहते हैं। जंगली प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राणी जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली प्राणी कहते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हिरन, जंगली भैंसा, नीलगाय, ये प्राणी जंगल में तो रहते हैं, लेकिन ये अपना जीवन मतलब हरी पत्तियां खाते हैं। ये क्या खाते हैं? हरी पत्तियां। यानी ये प्राणी जीवित रहने के लिए हरी पत्तियां खाते हैं, है ना। यानी ये प्राणी जंगल में रहते हैं लेकिन ये मांस नहीं खाते। ये क्या खाते हैं? हरी पत्तियां खाते हैं। कभी कभी आप गांव गए होंगे तो देखते होंगे, नीलगाय तो सबको पता है, गांव में हमें अक्सर नीलगाय देखने के लिए मिलती होगी। तो नीलगाय क्या करती है, जब फसल तैयार हो जाती है तो नीलगाय खेतों में आके उन फसलों को बर्बाद करती है। खड़ी फसल पे आके उसे खाती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी तो इसके कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे तो नहीं, गांव में आप जाएंगे तो रात के समय क्या करते हैं, ये खेतों में आते हैं और सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। पूरा फसल का तहस नहस हो जाते हैं। आपको पता है गांव के किसान नीलगाय से बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही त्रस्त है, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है नीलगाय के कारण। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया कि जंगल में हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसा, ये प्राणी तो होते हैं लेकिन इनके ये मांस नहीं खाते। ये क्या खाते हैं? हरी पत्तियां खाते हैं। जो फसल है वो फसल खाते हैं। ठीक है, और जो एकदम बोलते हैं ना जंगल में, देखिए यहाँ पे बाघ, सिंह, भेड़िया, ये सारे जो प्राणी जंगली प्राणी हैं, ये अन्य प्राणियों को खा अन्य प्राणियों का मांस खाते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि शेर, बाघ, चीता, ये सब आपने देखा होगा। ये जो प्राणी होते हैं, ये ये प्राणी अन्य जो छोटे प्राणी होते हैं ना, उनको पकड़कर उनका मांस खाते हैं। ठीक है, उन्हें मारकर उनका मांस खाते हैं। यहाँ पे देख किस तरह से ये प्राणी को पकड़ रहा है, देख रहे हैं सभी लोग उन्हें, क्योंकि जो प्राणी बड़े प्राणी क्या होते हैं, छोटे प्राणी पर हमला करते हैं। छोटा प्राणी कभी बड़े प्राणी पर हमला नहीं करते हैं। तो जो छोटे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, बाघ देखिए हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो छोटे प्राणी को मार कर क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, जब ये प्राणी कभी कभी क्या होते हैं ना, मरने की स्थिति में, कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, जंगल का धीरे धीरे मतलब जंगल कम हो रहे हैं, है ना। तो जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो जंगली प्राणियों को जब भोजन नहीं मिलता है ना, तो बेचारे वो भूख के मारे मरने की स्थिति में आ जाते हैं, जब उन्हें भोजन नहीं मिलता। क्योंकि भूख तो सभी को लगती है ना बच्चों, आपको भी लगती है, हमको भी लगती है। तो उसी तरह जंगली प्राणियों को भी भूख लगती है, और जब उन्हें ज्यादा भूख लगी और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो बेचारे जब मरने की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये प्राणी कभी कभी मानव बस्ती में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि जंगली प्राणी मानव बस्ती में क्यों आते हैं, तो आप बताएंगे कभी कभी क्या होता है, वो मरने की स्थिति में आ जाते हैं, भूख के मारे उन्हें वहां पे कोई भी प्राणी खाने के लिए नहीं मिलता है, तो भोजन की तलाश में वह मानव बस्ती में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया है किस तरह जंगल में प्राणी को पकड़ते, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे।
अपना शिकार, पहले वो छुपा रहता है, किस तरह से वो अपना शिकार पकड़ता है देखेंगे। हाँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये देखिए किस तरह से वो अपना शिकार पकड़ता है, दिखाई दिया सबको। तो जंगली प्राणी इस तरह से अपना शिकार जंगल में ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, लोमड़ी, गीदड़, है ना। ये जो प्राणी है ये अक्सर मानव बस्ती में आते हैं, क्योंकि ये प्राणी छोटे भी होते हैं। बाघ और शेर जैसी इनके अंदर ताकत नहीं होती, और ना ये बाघ और शेर से जैसे लड़ सकते हैं। तो ये प्राणी जो होते हैं ना, ये छोटे प्राणी को मारते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बड़ा प्राणी है ना, जो बड़ा प्राणी है वो छोटे प्राणी को मारता है। छोटा प्राणी कभी बड़े प्राणी को नहीं मारेगा। तो ये जो छोटे प्राणी होते हैं ये अक्सर मानव बस्ती में आते हैं, लेकिन इनमें बाघों जैसी शक्ति नहीं होती, इनके अंदर ताकत नहीं होती उतनी कि बाघ किससे लड़ सके। तो ये अक्सर मानव बस्ती में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, आते हैं जो पालतू प्राणी होते हैं, है ना, उन्हें उठाकर लेकर चले जाते हैं। लोमड़ी अक्सर आती है और वह मुर्गों को भगाकर लेकर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह से वो अपना आहार मानव बस्ती में आकर अपना आहार लेकर जा रही है। ये तो हमने जंगली प्राणियों का भोजन देखा। ठीक है, जंगली प्राणियों मैंने बताया कि दो तरह के प्राणी होते हैं। पहले प्राणी वो होते हैं कि जो सिर्फ हरी पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं, और दूसरे प्राणी वो रहते हैं जो मांस खाते हैं। तो हरी पत्तियों में आपको बताया कि हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसा, ये प्राणी जो होते हैं बच्चों वो सिर्फ हरी पत्तियां खाते हैं। और बाघ, सिंह, भेड़िया, है ना, ये जो प्राणी होते हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा अगला है वो है पक्षियों का भोजन। यानी ये पक्षी भी सजीव है, पक्षी भी सजीव है, इसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे पक्षियों का भोजन। अभी इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे चित्र पक्षी दिखाई दे रहे हैं, है ना, रंग बिरंगे बहुत सारे आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। लेकिन आपको पता है बच्चों कि सारे पक्षियों का भी भोजन अलग अलग होता है। जिस तरह हमने देखा कि प्राणियों का भोजन अलग अलग है, उसी तरह पक्षियों का भी भोजन अलग अलग होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि पक्षियों के भोजन में क्या विविधता होती है। कुछ पक्षी क्या होते हैं, सिर्फ अनाज के दाने खाते हैं। जब खेत में फसल तैयार हो जाती है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, तो कुछ पक्षी क्या करते हैं, अनाज के दाने खाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए फसल तैयार हो गई है, और जब उसमें दाने पड़ने लगते हैं तो जो पक्षी हैं उसके आसपास मंडराते हैं, और इन अनाज के दानों से ही वो अपना पेट भरते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ पक्षी सिर्फ अनाज के दाने को ही खाते हैं। ठीक है। ये देखिए, किसान खेती करता है, किसान खेत में अरहर, गेहूं, है ना, ज्वार, ये जो फसल पैदा करता है, और जब उसमें दाने पड़ने लगते हैं तो पक्षी वहां पर मंडराने लगते हैं, और वो अनाज के दाने खाते हैं। लेकिन खाने के साथ साथ वो उसे क्या करते हैं, उसका उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं ना। तो अनाज का नुकसान न हो, ठीक है, उनके द्वारा फसलों की बर्बादी न हो, इसलिए किसान ना ऐसे खेत के बीचों बीच ना बिजुका लगाते हैं। इसे हम बोलते हैं बिजुका। बिजुका का अर्थ क्या होता है बच्चों, पता है? बिजुका का अर्थ होता है पुतला। बिजुका का अर्थ क्या होता है, पुतला। यानी ये इस तरह से एक पुतला लगाया रहता है, ताकि चिड़िया, है ना, चिड़िया, पशुओं, इनको डराया जा सके, ताकि जो पशु हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो आके फसल को बर्बाद न कर सके, इसलिए इसे खेत के बीचों बीच लगाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई आदमी खड़ा है ना, दो ऐसे लकड़ी का करके उसके ऊपर ऐसे सर जैसा बांध देते हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको। तो ये क्यों लगाया जाता है, तो
चिड़ियों, पशुओं, इनको डराने के लिए ये बिजुका को लगाया जाता है, ताकि जो पक्षी है वो फसल को बर्बाद नहीं कर सके। अभी ये है गोफन, इसको ढेलवास भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो किसान है वो एक कपड़े में पत्थर बांध के और जो जोर से ऐसे बड़ा सा कोई कपड़ा लेते हैं, उसमें पत्थर बांधते हैं और उसको जोर जोर से हिलाते हैं, ताकि जो पक्षी हैं वो क्या करे, उड़ जाएं, वो जो फसल है उसे वह बर्बाद नहीं कर सके। यानी जो फसल है उसे बचाने के लिए वह बिजुका और ढिलवास ये दोनों का उपयोग अधिक करते हैं। आपको पता है बच्चों, चिड़िया जो रहते, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। पक्षी का अगर मैं बताऊं कि ये निवास कहाँ है, तो घोंसला है। तो पक्षी अपना घोंसला ज्यादातर आप देखते होंगे कि जहां मानव बस्ती रहती है वहीं पर बनाते हैं। ध्यान दिया होगा, गांव में भी, या फिर आप जहां रहते होंगे, देखना जहां पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो जो पक्षी है अपना घोंसला मानव बस्ती में बनाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका ये कारण है कि मानव बस्ती के यहाँ पर घोंसला बनाने से उन्हें भोजन मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो अनाज के दाने हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, भोजन आसानी से उन्हें मिल जाता है। इसलिए कुछ पक्षी मानव बस्ती के पास अपना घोंसला बनाते हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि पक्षियों के भी भोजन में विविधता होती है, पक्षियों के भी भोजन अलग अलग होते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया कि ये पक्षी दाने खाते हैं। अभी लेकिन हम आगे चलें, अभी ये देखिए मुर्गी है, मुर्गी क्या खा रही है, कीड़े खा रही है। मुर्गी का भोजन क्या है, कीड़ा। अभी यहाँ पे देखिए कौवा, कौवे का भोजन क्या है, वो मरा हुआ जानवर जो होता है, मरे हुए जानवरों का मांस भी खाता है, ठीक है। और कुछ जो पक्षी होते हैं वो पेड़ का फल खाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फल खाते हुए पक्षी दिखाया है मैंने। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि पेड़ का फल खाते हैं। यानी यहाँ पे हमने 3 तरह के भोजन वाले पक्षी देखा। पहला पक्षी जो सिर्फ अनाज के दाना दाना खाता है, दूसरा पक्षी जो है वो सिर्फ कीड़ा खाता है, तीसरा पक्षी जो मांस खाता है, और चौथा, सॉरी 4 तरह के देखे, और जो पक्षी वृक्ष का फल खाता है। इस तरह से हमने पक्षियों के भोजन में भी विविधता देखी। आपने देखा है कि जो बहुत से छोटे प्राणी होते हैं, कभी सोचा है इस बारे में कि जो प्राणी बहुत छोटे होंगे वह क्या खाते होंगे, उनका भोजन क्या है? ध्यान दिया है? बहुत से छोटे, जैसे चींटी हो गई, तिलचट्टा हो गया, ये सारे मच्छर हो गए, ये सारे प्राणी भी तो सजीव हैं, इन्हें भी तो भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत से जो छोटे प्राणी हैं उनका भोजन क्या है वो हम देखते हैं। ये देखिए क्या है, खटमल। खटमल कहाँ पाया जाता है, तो चारपाई में, है ना। खटमल चारपाई में पड़ जाता है एक बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलने में। तो ये जो खटमल है इसका भोजन क्या है, ये हम इंसानों का, मनुष्य का रक्त चूसता है। देखिए ये चारपाई में पड़ जाता है और ये मनुष्य का रक्त चूसता है, यानी मनुष्य का खून चूसता है। इसे हम क्या कहते हैं, खटमल। उसके बाद दूसरा है, ये क्या है, किलनी। इसे हम कहते हैं किलनी। और ये किलनी किसमें पड़ती है, जानवरों में। अक्सर जानवरों में किलनी पड़ जाती है, जो मतलब भैंस में, गाय में, इन जानवरों में किलनी पड़ जाती है। और ये किलनी भी क्या करती है, जानवरों का रक्त शोषित करती है, यानी जानवरों का रक्त चूसती है। जिस तरह खटमल हमारा रक्त चूसता है ना, उसी तरह ये किलनी जानवरों का रक्त चूसती है। उसके बाद देखेंगे छिपकली, गिरगिट, ये जो है ये क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं, ठीक है। अभी छिपकली देखिए काकरोच खा रही है, कीड़े खा रही है, यहाँ पे दिखाया है मैंने। तो छिपकली और गिरगिट ये कीड़े खाते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद इसे हम कहते हैं इल्ली। ये क्या है, इल्ली। इल्ली क्या करती है, जो पेड़ पौधों की पेड़ या पौधे की पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों को वह कुतर कर खाती है। क्या खाती है, ये देखिए पत्तियों पत्तियों
को यह कुतर कर खाती है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए किस तरह से ये कुतर कर खाती है। तो इल्ली ये पेड़ पौधों की पत्तियों को कुतर कर खाती है। तितली, सबसे अच्छा हमें क्या, रंग बिरंगी तितली देखने में हमें बहुत पसंद आता है ना, हमें तितली बहुत अच्छी लगती है। हम तितली को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन तितली का भोजन आपने सोचा है कभी क्या है? तो तितली फूलों का रस, है ना, जिसे हम मकरंद कहते हैं। फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद। ये देखिए किस तरह से तितली फूलों के ऊपर बैठ के उसका रस चूस रही है। दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए दिख रहा है सबको? तो तितली का भोजन क्या है? जो फूल है उसका रस, उसे हम मकरंद भी कहते हैं। फूलों के रस को वो चूसती है, यानी तितली का भोजन क्या है? फूलों का रस, यानी फूलों के मकरंद को वो चूसकर अपनी भूख मिटाती है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको मच्छर, मच्छर बहुत सारे हो, मच्छर को हमको नाम पता है, डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर, चिकनगुनिया मच्छर, बहुत सारे मच्छर ऐसे होते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चे, मच्छरों के बहुत सारे प्रकार हैं। मगर हम सबको मच्छर बोल देते कि ये मच्छर है, ये मच्छर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मच्छरों के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। तो सारे जो मच्छर है वो सारे मच्छर मनुष्य का रक्त नहीं चूसते हैं। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य का रक्त चूसते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बताएं तो मच्छरों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ मच्छर होते हैं जो कि सिर्फ पेड़ों, जो वनस्पतियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके रसों को वह उनके उनके रस पीते हैं, उनके रसों का वो शोषण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मच्छर है, ये सब क्या कर रहे हैं? जो वनस्पतियां हैं इसके रस को पी रहे हैं, यानी इनका भोजन क्या है? वनस्पतियों का रस, यानी पेड़ों का फूल जो होते हैं उसका रस ये पी रहे हैं। तो यानी इनका भोजन क्या है? वनस्पतियों का रस। लेकिन कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो इंसान पे बैठकर उनका क्या करते हैं? खून चूसते हैं, रक्त चूसते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मच्छरों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। कुछ मच्छर वनस्पतियों का रस का शोषण करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ मच्छर मनुष्य का रक्त चूसते हैं, ठीक है। अभी आपको एक बात बताती हूँ कि प्राणी जो है, जितने भी प्राणी मैंने बताया, ये सारे प्राणी परिसर में पर अपनी भूख मिटाने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? परिसर पर निर्भर रहते हैं। इनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? परिसर से ही मिलता है। लेकिन तो बहुत सारे प्राणी जो है वह परिसर में तैयार भोजन ही करते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए, यहाँ से चला जा रहा है, ओके बच्चों। तो लेकिन उन्हें अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित रहना पड़ता है? परिसर पर ही आश्रित रहना पड़ता है। लेकिन उन्हें अपने भोजन के लिए यहाँ वहां भटकना पड़ता है, ठीक है। तो सारे प्राणियों का जो भोजन है वो उन्हें कहाँ से मिलता है? उनके परिसर से ही मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे वनस्पतियां, है ना। वनस्पतियां, पेड़ पौधे। अभी आपको मैंने कल पूछा था क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? तो आपने में कहा था हाँ टीचर, पेड़ पौधे तो सजीव हैं। तो जब पेड़ पौधे अगर सजीव हैं तो इनको भोजन कहाँ से मिलता है? आपने कभी सोचा है कि ये पेड़ पौधे को भोजन कहाँ से मिलता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? क्योंकि अगर वो सजीव हैं तो उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होगी, उन्हें भी खाना चाहिए ना। लेकिन क्या पेड़ पौधे भोजन के लिए एक एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं क्या? हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, प्राणियों को भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं, घूमते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, तब अपना भोजन पाते हैं ना।
लेकिन बच्चों आपको पता है वनस्पतियां भोजन के लिए कहीं जाती नहीं है, इधर उधर वो नहीं जा सकती, फिर भी उन्हें भोजन मिल जाता है। तो आपने कभी सोचा कि वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है? तो वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं खुद तैयार करती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अब वो अपना भोजन किस तरह से तैयार करते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि पेड़ों को भी तो भोजन की जरूरत होगी ना बच्चों, लेकिन वो भोजन वो किस तरह से तैयार करते हैं अब हम वो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, कोई भी पेड़ हो, है ना, जो पेड़ होता है उसकी जड़ जो होती है जमीन के अंदर होती है। आपके घर में अगर उदाहरण दूं आपके घर का बच्चों, तो आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, बहुत सारे बच्चों के घर में तुलसी का पौधा तो रहता है ना। आपको तुलसी के पौधे की जड़ दिखाई देती है क्या? नहीं ना, क्योंकि हर पौधे की जो जड़ होती है वो कहाँ होती है? जमीन के अंदर, है ना, मिट्टी के अंदर होती है कि नहीं होती है ना, जमीन के अंदर होती है। तो जो वनस्पतियां की जो जड़ें हैं वह जमीन के अंदर होती हैं, और ये जड़ें जमीन में से पानी को लेती हैं, यानी जड़ें, ये जो जड़ें होती हैं वह जमीन में से पानी को अवशोषित करती है। यहाँ पे देखिए मैंने इस वीडियो में दिखाया है, ये जो जड़ है ना वो किस तरह से पानी ले रही है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए जड़ दिख रही है सबको, जड़ किस तरह से जो जमीन के अंदर पानी है वो किस तरह से ले रही है, दिखाई दे रहा है? एक बार वापस से प्ले करती है, देखिए ध्यान से देखिएंगे, दिख रहा है सभी को? तो ये जो जड़ें होती हैं वो जमीन में से पानी को अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो इस पानी में जमीन के कुछ पदार्थ भी घुले हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी है ये कहाँ तक पहुंचता है? ये देखिए, उसने पानी तो ले लिया, अब ये पानी देखिए किस तरह से वनस्पति के पत्तियों तक पहुंचता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये देखिए, उसने पानी लिया और वो पानी कहाँ तक पहुंचा? वनस्पति की पत्तियों तक पहुंचता है। फिर से एक बार प्ले करती हूँ, ध्यान से देखेंगे, देखिए, है ना, पानी लिया और ये किस तरह से, मतलब जड़ के थ्रू ये कहाँ पहुंचता है? पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। और आपको पता है कि आपने कभी एकदम ध्यान से देखा होगा ना, तो पत्तियों पर ना बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। और इन्हीं छिद्रों में से, ये जो छेद होते हैं ना, उन्हीं में से हवा पत्तियों के अंदर जाती है। अभी यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो ये छेद होते हैं ना, इन्हीं छेदों में से हवा पत्तियों के अंदर जाती है। ये देखिए, ये मैंने एक और देखिए किस तरह से जाती है, दिखाई दे रहा है? फिर से एक बार प्ले करती हूँ, हवा जो है, हवा पत्तियों के अंदर जा रही, दिखाई दे रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि पत्तियों के अंदर पानी तथा हवा दोनों इकट्ठा होते हैं। ये जो पत्ती होती है इसके अंदर पानी और हवा दोनों ही इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जब पत्तियों पर सूर्य प्रकाश पड़ता है ना, जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और तो हवा पानी तो रहता है, और जब उसके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ता है तब वह अपना भोजन स्वयं बनाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वनस्पतियों का भोजन पत्तियों में ही तैयार होता है, जो वनस्पतियां हैं वो अपना भोजन कहाँ से तैयार करती है? पत्तियों में ही तैयार करती हैं। मैंने आपको बताया कि पत्तियों जो जड़ है वो पानी अवशोषित करती है, और वो पानी पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। और मैंने बताया कि पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण जो हवा रहती है वो पत्तियों के अंदर जाती है, और जब सूर्य प्रकाश, यानी सूर्य जब निकलता है ना, सूर्य का जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो ये हवा, पानी और सूर्य प्रकाश, ये तीनों को लेकर पत्तियां अपना भोजन खुद तैयार करती हैं। यानी वनस्पतियों का भोजन कहाँ तैयार होता है? तो पत्तियों में ही तैयार होता है, और उसके लिए हवा, पानी और सूर्य प्रकाश, इन तीनों चीज की जरूरत पड़ती है। यानी हम कहेंगे कि सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है पेड़ को भोजन बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। यानी भोजन बनाने के लिए हवा, पानी और सूर्य प्रकाश,
इन तीनों की सहायता से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, अब इस पूरे पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा वो पढ़ेंगे। पहला मैंने बताया कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने बताया कि भोजन के कारण काम करने की शक्ति मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा है कि प्राणी प्रकृति में बनने वाले बने बनाए भोजन को खोजकर उन्हें खाते हैं। चौथा मैंने बताया कि विभिन्न सजीवों के भोजन अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी मांस तो कुछ प्राणी घास पत्तियां भी खाते हैं। कुछ प्राणी दूसरों का रक्त चूसते हैं तो कुछ प्राणी कीड़े मकोड़े खाते हैं। कुछ कीटक वनस्पतियों की पत्तियां ही कुतरकर खाते हैं। और पांचवा मैंने बताया आपको कि वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। अब बच्चों इसके आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, असंगत शब्द अलग करके लिखो। असंगत मतलब जो मेल नहीं खाता है, ऐसे शब्द आपको अलग करने हैं। जैसे पहला है हिरन है, नीलगाय है, भैंस है, बाघ है। ये 4 प्राणियों के नाम दिए गए हैं, हिरन, नीलगाय, भैंस और बाघ। तो हिरन घास खाता है, नीलगाय भी घास खाती है, भैंस भी घास खाती है, लेकिन बाघ जो है वो क्या खाता है, मांस खाता है। बाघ का भोजन अलग है, मांस खाता है, तो इसमें अलग शब्द क्या आएगा, बाघ। अलग प्राणी क्या आएगा, बाघ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाघ। ठीक है, दूसरा है हमारा लोमड़ी, बाघ, गाय, सिंह। तो लोमड़ी, बाघ और सिंह ये तीनों प्राणी जंगल में रहते हैं, है ना, तो इन्हें जंगली प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगली प्राणी। और गाय पालतू प्राणी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गाय। गाय हमारा क्या है, पालतू प्राणी है। तीसरा है खटमल, किलनी, गिरगिट, जू। अभी जो खटमल है वो क्या करता है, मनुष्य का रक्त चूसता है। किलनी क्या करती है, वो जो गाय भैंस रहते हैं उनके रक्त को शोषित करती है। जू जू हमारे बाल में पड़ जाते हैं, है ना, मालूम है ना सबको। अगर हम बाल अच्छे से नहीं धोते तो हमारे सिर में जू पड़ जाते हैं, तो वो भी हमारा रक्त चूसती है ना। लेकिन जो गिरगिट है, वो गिरगिट क्या खाती है, कीड़े खाती है, यानी गिरगिट का भोजन क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हम असंगत शब्द में क्या लिखेंगे, गिरगिट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है बच्चों। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।